वाई द डेविल डिड आई टेक द फैलोज मनी, वाई द डेविल डिड आई टेक, ये यहाँ पे अपने आप को कोस रहा है वो, ये एक एक्सप्रेशन है। वाई डेविल डिड आई डू इट, हम कह देते हैं हिंदी में अरे यार ये मैंने क्यों किया, इस तरह से बड़े दुखी होकर जब आप बोलते हैं पश्चाताप के साथ, वाई डेविल डिड आई टेक द फैलोज मनी, मैंने उस व्यक्ति का पैसा क्यों चुराया। उसने सोचा नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं फंदे में बैठा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी इससे निकल नहीं पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसने संभवतः बड़े संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट में काम करने वाले साथी के साथ बारे में सोचा, whom he had run across, रन अक्रॉस का मतलब अचानक से मिल जाना, जो उसे अचानक से मिल गया था बिना किसी आशा के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, सबसे पहले हमें देखना होगा, यहाँ पे आयरन मास्टर बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। टू गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन बोन का मतलब होता है थोड़ी ताकत आ जाना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाना, मजबूत हो जाना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा मांस आ जाए इसकी हड्डियों के ऊपर, यानी थोड़ी ताकत आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो काफ़ी व्यस्त थी टेबल पर। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, और फिर हमें ये देखना होगा कि ये कुछ और काम करे, ये पूरे देश में घूमने के अलावा चूहेदानी बेचते हुए। इट्स क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, बड़े अजीब है कि चीज़ें इतनी ख़राब रही। क्लियर का मतलब होता है अजीब, कि समय इतना ख़राब रहा उसका। उसकी बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट, पिछली रात कुछ भी ऐसा नहीं लगा उसके अंदर जो ये दिखाए दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि कभी ये पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरी छोटी लड़की। सेड द फादर, पिता ने कहा, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, ज्यों ही वो साफ हो जाएगा या नहा धो लेगा या कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात तो वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। द ट्रम्प मैन विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रम्प लॉक्स, जो आवारा वाले जो तरीके हैं वो दूर हो जाएंगे उससे उसके आवारा वाले कपड़ों के साथ ही। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे ही उसने कहा दरवाज़ा खुला और अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो वास्तव में साफ था और अच्छे से कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथड हिम, खिदमतगार ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उसकी शेव कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और इतना ही नहीं उसने एक अच्छा सा दिखने वाला कपड़ों का एक जोड़ा पहना हुआ था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का था। ही वॉर अ वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहने हुए थे, एंड अ स्टार्च कॉलर, और बड़े कॉलर वाली एक शर्ट एंड होल शूज, और जूते। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, पर हालांकि उसका जो मेहमान था अब इतना सजा धजा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सिंपली, लेकिन आयरन मास्टर खुश प्रतीत नहीं हो रहा था। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा विद पकड़ ब्रो, त्योरियाँ चढ़ाकर, उसने उसे बड़े ध्यान से देखा। यानी कहने का मतलब है जब भी हम किसी चीज़ को त्योरियाँ चढ़ाकर देखते हैं तो इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये बहुत आसान था समझना, दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अनिश्चित रोशनी में, जब उसने इस अजीब व्यक्ति को अनिश्चित प्रकाश में देखा था भट्टी के, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद उससे गलती हो गई थी। बट दैट वॉज नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, बट दैट नाउ, पर अब जबकि वह पूरी रोशनी में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यह बड़ा असंभव था गलती करना और उसको एक पुराना साथी समझना। यानी जो आयरन मास्टर था उसको समझ में आ गया था कि उसने इस व्यक्ति को गलत समझ लिया था, ये वो व्यक्ति नहीं था जो वो समझ रहा था। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो गरजा, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसुमुलेट, उस अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया छिपाने, डिसुमुलेट होता है छिपाना।
ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब शानो शौकत, उसने देखा कि अचानक से ये जो शानो शौकत थी वो समाप्त हो चुकी थी। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कुछ और होने का कभी इरादा, कभी दिखावा नहीं किया एक गरीब व्यापारी होने के अलावा। एंड आई प्लीडेड, और मैंने तो प्रार्थना की, एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, मैंने आपसे प्रार्थना की और भीख मांगी कि मुझे रहने दिया जाए फौज में ही, यानी भट्टी में ही। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। नो हार्म हैज़ बीन डन का मतलब होता है अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एट वर्स्ट, सबसे बुरा क्या होगा, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, मैं अपने चीथड़े पहन लूँगा दोबारा, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाऊँगा। खैर, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, खैर आयरन मास्टर ने संकुचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये पूरी ईमानदारी वाली बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, यदि कोतवाल को बुला लिया जाए कुछ कहने के लिए इस मामले में। द ट्रम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, उस आवारा ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पर प्रहार किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी हैं। ही सेड, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है बड़ी चूहेदानी के अलावा। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, सभी अच्छी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, और नथिंग बट चीज रिंग्स, कुछ भी नहीं है पनीर के टुकड़ों के अलावा, एंड बिट्स ऑफ पॉक, और मांस के टुकड़ों के अलावा। सेट आउट, जो रखे गए हैं, टू ड्रैग, ड्रैग का मतलब खींचना, आकर्षित करना, एक गरीब व्यक्ति को खींचने के लिए दिक्कत में। एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ, और यदि कोतवाल आया, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और उसने मुझे बंद कर दिया इसके लिए, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तब मिस्टर आयरन मास्टर आपको याद रखना होगा, दैट अ डे मे कम, शायद एक दिन ऐसा भी आए, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक, कि आप खुद भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा चाहो, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप भी एक फंदे में फंस जाओ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड, इतना भी बुरा नहीं कहा तुमने माई गुड फेलो, भले आदमी। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, चलो शायद अब हम शरीफ कोतवाल को अकेला छोड़ देते हैं क्रिसमस की संध्या पे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है उसे हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसी के साथ वो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो बड़ा अजीब है, जो दुनियावी लोग नहीं करते, इस दुनिया में तुम क्या कर रही हो, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड, बेटी वहाँ खड़ी हुई थी काफ़ी शर्मिंदा होते हुए। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे मुश्किल से ही पता था कि जवाब कैसे दिया जाए। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बहुत ज़्यादा खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि किस प्रकार वो घरेलू क्रिसमसी यानी क्रिसमस पे बनाए जाने वाला एक घर पर जो पकवान होता है, क्रिसमस के अवसर पे बनाए जाने वाला जो खाना होता है, शी वॉज गोइंग टू मेक, जो बनाने वाली थी उस गरीब भूखे अभागे के लिए, रैच मैंने अभागा। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो इस विचार से तुरंत बाहर नहीं आ सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, यही कारण था, इंटरसीड का मतलब होता बीच बचाव करना, यही कारण था कि उसने उस आवारा का बीच बचाव किया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं तो बस इस अजीब अजनबी के बारे में सोच रही हूँ यहाँ, उस युवा लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो चलता रहता है पूरे साल। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और संभवतः एक भी जगह नहीं है पूरे देश में वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, और उसे घर जैसा महसूस हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, चेज्ड अवे मैंने खदेड़ देना, जहाँ भी वो जाता है, टर्न्स का मतलब पहुँचना।
जहाँ भी वो पहुँचता है वहाँ से उसे खदेड़ दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा ये डरा हुआ रहता है गिरफ्तार होने से। एंड क्रॉस एग्जामिन, और पर्सन पूछे जाने से। क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्योंकि आवारा है तो लोग उस पर शक करते हैं और उससे ज़्यादा पूछताछ करते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस, मैं चाहूँगी कि वो भी एक शांति के दिन का आनंद ले हमारे साथ। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक ही दिन पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर कुछ बुदबुदाया अपनी दाढ़ी में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसके अंदर अब साहस नहीं था उसका सामना करने का या उसके विरोध जाने का। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, और निसंदेह ये गलती ही थी। शी कॉन्टिन्यूड, उसने कहना जारी रखा। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, बट एनीवे फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगा देना चाहिए whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद ही यहाँ पे आने के लिए कहा है। and to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने वादा किया है क्रिसमस की खुशियों का। You do preach worse than a parson, तुम तो एक पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा I only hope you won't have to regret this, regret का मतलब होता है पछतावा होना। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, मैं केवल ये आस करता हूँ कि तुम्हें इसको लेकर पछताना ना पड़े, क्योंकि कोई भी अपने घर पे किसी स्ट्रेंजर को रहने की परमिशन नहीं देता, तो इसलिए आयरन मास्टर ने ये बात अपनी बेटी को बोली। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस युवा लड़की ने उस अजनबी को हाथ से पकड़ा। एंड लेड हिम टू द टेबल, टेबल तक ले गए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठो और खाओ, उसने कहा। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, गिवन इन दोबारा आया, गिवन का मतलब हार मान लेना। क्योंकि फॉर यहाँ पे क्योंकि उसने अब देख लिया था कि उसके पिता हार मान चुके थे। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ सिंगल वर्ड, उस चूहेदानी वाले ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड, वो बैठ गया और खुद को खाने की तरफ सज्ज कर लिया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बीच बीच में वो उस लड़की को देखता रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए बीच बचाव किया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या अजीब विचार हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव रामोजी पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस ईव रामोजी में ऐसे ही बीत गई जैसे हमेशा बीता करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, कॉज का मतलब कारण बनना, उस अजनबी ने कोई प्रॉब्लम, वो अजनबी किसी दिक्कत का कारण नहीं बना। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ किया ही नहीं। द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरी दोपहर वो सोफे पे पड़ा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, मेहमानों के कमरे में से एक में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही तरफ लेटा रहा, और या ये कह सकते हैं कि एक ही तरफ होके सोता रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट, शाम को उन्होंने उसको जगाया ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ हिज गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो भी अपना हिस्सा ले पाए क्रिसमस के खाने में से। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामोजी, ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी वर्षों से वो सो नहीं पाया था इतनी शांति और सुरक्षा के साथ जितना यहाँ रामोजी में। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस पेड़ को रोशनी या उसको प्रकाशित किया गया। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, और वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा ड्राइंग रूम में। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, आँखों को झपझपाते हुए जैसे कि मोमबत्ती की जो रोशनी है उसको नुकसान पहुंचा रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद दोबारा से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउंड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, तब उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और क्रिसमस पे बनने वाली मछली और पोरीज, पोरी यहाँ पे खिचड़ी कह सकते हैं, दलिया कह सकते हैं, खीर को कह सकते हैं। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जो ही वो टेबल से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो हर उपस्थित व्यक्ति के पास पहुंचा। एंड सैड थैंक यू, और धन्यवाद दिया और गुड नाइट कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस युवा लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर इंटेंशन। टू गिव समवन, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना। उसने उसे समझाया कि ये उसके पिता का इरादा था। इंटेंशन मैंने इरादा।
दैट द सूट विच ही वॉर, जो सूट उसने पहना हुआ था, वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसके लिए क्रिसमस का तोहफा था। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इसको लौटाने की आवश्यकता नहीं थी। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और यदि वह अगली क्रिसमस ईव भी एक ऐसी जगह बिताना चाहता था वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वो शांति से आराम कर पाए, एंड बी श्योर, और उसे यकीन हो पाए दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि कोई भी कुछ भी उसका बुरा नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका दोबारा से वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। यानी वो उसको दोबारा आने के लिए भी कह रहे थे यदि उसका मन करे तो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उस चूहेदानी वाले ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, वो केवल उस युवा लड़की को घूरता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, एक अपार हैरानी के साथ। वो बड़ा हैरान हुआ, भाई ये जो लड़की है बड़ी कृपा उसके ऊपर कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी अच्छे मूड के साथ जागे, यानी जब वो जागे तो उनका जो मूड था बड़ा अच्छा था। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी बड़े अच्छे मूड में जागे टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विसेज, क्रिसमस पे होने वाली सेवाएं या क्रिसमस के अवसर पर किए जाने वाले रीति रिवाजों को करने के लिए। द गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, अस्लीप का मतलब सोया हुआ, मेहमान अभी भी सोया हुआ था। गेस्ट यहाँ पर उस रेड ट्रैप सेलर के लिए आया है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे के करीब, दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली, वो युवा लड़की बैठी हुई थी अपना निराशा से, अपना डिजेक्टेडली का मतलब होता है निराशा से, उदासी से, निराशा से अपना सर लटकाए सामान्य के मुकाबले। एट चर्च सी हैड लर्न, चर्च पे उन्हें पता लग गया था, उसे पता लग गया था दैट वंस ऑफ द ओल्ड प्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉ, कि आयरन वर्क में, आयरन की मील में काम करने वाले पुराने कारीगर को लूट लिया गया था एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप, जो चक्कर लगा रहा था चूहेदानी बेचते हुए। यानी जब वो चर्च गए तो वहाँ पर उनको उस किसान के लूटे जाने की खबर मिली, और वो एडला विल्मनसन, जिसने अपने पिता को मनाया था कि वो उस ट्रैम्प को रहने दे वहाँ पर, अब बड़े उदासी से नीचे सर लटकाए हुए बैठी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर से उदास थी कि उसके विश्वास को वहाँ पर धोखा मिला था। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, हाँ ये वही अच्छा आदमी है जिसको तुमने घर में रहने दिया, पिता ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कितने चांदी के चम्मच जो हैं अब तक बचे होंगे कपबोर्ड में। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स, वैगन यानी उस गाड़ी को कहा गया जिसमें वो गए थे। वैगन अभी मुश्किल से रुकी ही थी पहले सीढ़ी पर। वैन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वालेट, तब आयरन मास्टर नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या अभी भी वो अजनबी वहीं था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना था दैट द मैन वॉज अ थीफ, कि यह आदमी एक चोर था। द वालेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, सेवक ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति तो जा चुका था, एंड दैट, और ये भी कि ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वो अपने साथ कुछ ले भी नहीं गया था। ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उल्टा। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, इसके विपरीत उसने एक छोटा पैकेज पीछे छोड़ दिया था, विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ, जो मिस विल्मनसन के लिए कहा गया था कि वो कृपया करके इसको एक्सेप्ट करे एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के तोहफे के। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस लड़की ने पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो इतना बुरी तरीके से किया गया था, दैट द कंटेंट मैंने सामग्री केम इन टू व्यू एट वंस, सामग्री जो अंदर थी वो तुरंत दिखने लगी। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से रो पड़ी। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसे एक चूहेदानी मिली, एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट, और इसमें 3 दबे कुचले 10-10 के नोट थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, पर इतना ही नहीं, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर,
और उस चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा था, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स शब्दों में लिखा हुआ या अक्षरों में लिखा हुआ, कैरेक्टर्स यानी अक्षर। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय एंड आदरणीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि आप इतनी अच्छी रही मेरे प्रति ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं असली में कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ अच्छा रहना चाहता हूँ इसके बदले में। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं एक असली कैप्टन। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस सीजन पे शर्मिंदा महसूस करो एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, परंतु आप ये पैसा अब उस बूढ़े किसान को दे सकते हैं जो रोड के किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग, जिसने उस पैसे वाली थैली को लटका रखा था विंडो की फ्रेम पे, एज अ बेट, एक चारे के तौर पर, फॉर पुअर वॉन्डर्स, गरीब घूमने वालों के लिए। द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये चूहेदानी एक क्रिसमस का तोहफा है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कॉट, जो फंस गया होता इस दुनियावी चूहेदानी में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसे कैप्टन का दर्जा देकर उसके स्तर को उठाया नहीं गया होता। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरह से ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, उसे शक्ति मिल गई खुद को मुक्त कराने की। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा हुआ और बड़े सम्मान के साथ लिखा हुआ, कैप्टन वॉन स्टेहल। अब उसने यहाँ पे अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेहल ही रखा, लेकिन वो कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं था। यानी अंत में यही कह सकते हैं कि एक अच्छा नेचर और किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार उसकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की रीडिंग और आपको ये पसंद जरूर आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।